जय भीम। हमारे बीच में हमारे आज एससी विभाग रोहतक जिले के एससी विभाग के द्वारा आयोजित कांग्रेस पार्टी के हमारा जो एससी डिपार्टमेंट है उसने दिवाली मिलन समारोह में हमारे हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और बहुत वरिष्ठ झज्जर से विधायक, बहुत लोकप्रिय विधायक हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, रोहतक शहर से हमारे विधायक आपके सुख दुख के साथी और रोहतक के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे भाई भारत भूषण बत्रा जी, हमारी कलानौर से आपकी लोकप्रिय विधायक जो बहुत ही नरमाई और सादगी के लिए जो आपके बीच में हमेशा सुख दुख में बहुत नरम स्वभाव की व्यक्तित्व धनी है, हमारी बहन शकुंतला खटक जी, हमारे बहुत संघर्षशील साथी और ऐसे विधायक जिनका हर भाषण विस्फोटक रूप में जो हर भाषण को अपने संदेश को देने का काम करते हैं, इसराना हल्के से आपके बीच में पहुंचे हैं। हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे भाई बलराम दांगी जी, हमारे भाई गुलशन इस्पनानी जी, हमारे पार्षद, हमारे बलराज बल्ले जी, भाई बलवान रंगा जी, सतीश बंधु जी, ताराचंद बागड़ी जी, सुरेंद्र सिंधु जी, सतबीर जांगड़ा जी, सुरेंद्र मोखरा जी, विनोद काका जी, मांगेराम जी जिला पार्षद, हमारे सोनू पिलाना जी जिला पार्षद, जगबीर खत्री जी जिला पार्षद, अजीत बामला जी, निर्मला बलारा जी, राकेश राठी जी, जितेंद्र जांगड़ा जी, रोहित चौहान जी, मुनीलाल जी पूर्व पार्षद, चांद नागर जी, सतीश नाड़ जी, भाई मोनू जी, भाई विक्रम जी, भाई सोहन वाल्मीकि जी, भीम सिंह बिदलान जी, जोगिंदर वाल्मीकि जी, राजवीर बनियानी जी, विनोद देराज जी, भाई विकास जांगड़ा जी और सभी भाई नरेश जी, भाई हमारे किसी का नाम रह भी गया हो तो बहुत से साथी यहाँ, भाई केडी जी उपस्थित है, भाई सतबीर, हमारे पहलवान जी, भाई राकेश जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति। आज बहुत देर से आप लोग बैठे हो और मैं ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं कहूंगा कि वैसे तो बड़ा शुभ अवसर है, दिवाली मिलन का प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए प्रोग्राम तो आप, मगर इतनी वायु प्रदूषण इस जो है इस सरकार में इतनी वायु प्रदूषण हो गई है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सेहत को लेकर हमें चिंता होती है, इतनी देर तक बाहर बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए एक बड़ी हमारे सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और खास तौर पे एक ऐसी सरकार जो इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा रही, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ज्यादा लंबी बात, ज्यादा देर आपको इंतजार में नहीं कराऊंगा। सबसे पहले मैं भी आप सबको अपनी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली शुभ हो, ये दिवाली आप सबके लिए बहुत अच्छे दिन लेके आए और आप सबको घरों में ढेरों खुशियां आए और खास तौर पे जो हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है इस प्रोग्राम में दिवाली मिलन में, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपनी माताओं बहनों को खास तौर पे, क्योंकि देखो आप सबको पता है कि जब दशहरे पे रावण वध हुआ, राम जी जीते लंका में, तो वो वहीं रहे, शुरू में वहीं रहे, सोने की लंका थी। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु राम, आप, ये सोने की लंका है, ये स्वर्ग जैसी है, हम यहीं क्यों नहीं रह जाते? तो भगवान राम ने जवाब दिया कि बात तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं लक्ष्मण, ये सोने जैसी है, लेकिन माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसीलिए मैं वापस अयोध्या जाऊंगा। ये स्वर्ग जैसी है लंका, ये लंका स्वर्ग जैसी है, लेकिन मातृभूमि और माता और माँ का आशीर्वाद वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आज इतनी मातृशक्ति बैठ के इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है और हम आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी का एससी विभाग ये कार्यक्रम कर रहा है और सही बात है, कुछ बातों पे विचार करनी
आज विचार होना चाहिए। एक बार, पहली बार बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एससी समाज का हमेशा साथ और सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिला है, और जब जब एससी समाज का पूरा आशीर्वाद मिला है तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और जब कभी इतना कांग्रेस पार्टी का और एससी समाज का चोली दामन का एक ऐसा रिश्ता है कि जब कभी एससी समाज का पूरा आशीर्वाद नहीं मिला तब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और किसी और के हाथ में सत्ता लग गई, जैसे अभी बीजेपी की सरकार बनी हुई है। और ये भी सच है, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तो एससी समाज के अधिकारों पर दूसरी पार्टियों ने, खास तौर पे बीजेपी पार्टी ने तब प्रहार करने का काम किया, उनपे उनके अधिकारों को से वंचित रखने का के प्रयास किए, और इसीलिए चोली दामन का साथ है। अभी बात हो रही थी संविधान की, ये वो लोग अब आज के दिन सत्ता में हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी रगों में वो खून है, वो संस्कार है। मेरे स्वर्गीय दादाजी संविधान सभा में बाबा साहब के नेतृत्व में उनको अवसर मिला देश का संविधान देने का, और देश ने एक संविधान बनाया बाबा साहब की कलम से, और उस संविधान सभा के बाकी सदस्यों के सहयोग से एक ऐसा संविधान बना जिसमें हर वर्ग को उनके अधिकारों को देने का काम हुआ, और देश को एक माला में पिरोने का काम हुआ। जिस देश को लेके लोग कहते थे कि भाई इतनी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, इतनी विभिन्नताएं हैं कि ये देश, इसका कोई भविष्य नहीं। विंस्टन चर्चिल हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में खड़े होकर कह रहे थे जब हमारा देश आजाद हो रहा था कि कुछ महीनों में बिखर जाएगा, लेकिन संविधान, ऐसा संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में बना कि वो देश जिसको बिखरने का सपना देख रही थे हमारे दुश्मन, आज वो देश दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभर के आया और विभिन्नताओं में एकता, अनेकताओं में एकता का प्रतीक बना, हर वर्ग को उनके अधिकार। लेकिन ये मोहन भागवत आरएसएस के जो प्रधान, उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है, आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने की जरूरत है। ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की बात करी, और जब भी सरकार में आते हैं प्रयास करते हैं सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। आज जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कांग्रेस ने बड़े बड़े विभाग कांग्रेस की सरकारों ने इस देश को दी, जिन पे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक आज सभी अदानी जैसे समूहों को दी जा रही है प्राइवेटाइजेशन। इतनी व्यापक रफ्तार से प्राइवेटाइजेशन, रेलवे के अंदर भर्ती होती थी तो गरीब के बच्चे को भी मौका मिलता था, मगर अदानी के पास जो आज रेलवे जा रही है, उनकी जो भर्ती हो रही है उसका पता नहीं चल रहा कहां से भर्ती हो रही। आज अगर प्रहार कर रहे हैं तो भाजपा कर रही है, चाहे वो रेलवे की बात हो, पोर्ट की बात, एयरपोर्ट की बात हो, चाहे राष्ट्रीय संपत्ति बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने की बात हो, चाहे वो बात स्थायी नौकरियों को समाप्त करने की हो। हरियाणा में कौशल निगम, हम सवाल पूछते हैं सरकार से, कौशल निगम में या आपने पक्की भर्तियों, कच्ची भर्तियों में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम में कोई रिजर्वेशन का कोई प्रावधान आपने नहीं किया। और हम संकल्प करते हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो एक कौशल निगम और ये कच्ची भर्तियां और जो ये सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को समाप्त करेंगे, कौशल निगम को समाप्त करेंगे और 2 लाख पक्की भर्ती हरियाणा में कराने का काम करेंगे, जिसमें हर वर्ग को अपने अधिकारों, जो संविधान के अंदर अधिकार मिले हैं, उनके अनुसार हर वर्ग को मौका मिल सके। ये बात सही है कि आज हरियाणा प्रदेश में जो होना चाहिए था, भाजपा सरकार 9.5 साल की आपने सरकार देखी, उस सरकार के बाद चाहे वो अपने अधिकारों की बात हम करें और चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, आज पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार। देश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 से पहले, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश में हरियाणा का नाम विकास के मामले में नंबर 1 पे आता था। हरियाणा में कहीं मेट्रो आ रही थी बहादुरगढ़ तक तो रोहतक से झज्जर, रोहतक से महम, हासी रेल की लाइन बिछाई जा रही थी, कहीं 4 लेन हाईवे आ रहे थे, कहीं आईएमटी रोहतक के अंदर स्थापित की जा रही थी, कहीं रोहतक शहर में विकास हो रहा था, तो कहीं पूरे हरियाणा के अंदर 12 यूनिवर्सिटीज, 12 नई विश्वविद्यालय
जिसमें रोहतक में भी हमारी 2 यूनिवर्सिटी बनी। पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियां बड़ी शिक्षा के संस्थान बनाने जा रहे थे। मुझे गर्व है उन शिक्षण संस्थाओं में। इन्होंने बात तो बहुत करी, भाजपा की सरकारें पूरे देश में बनी, मगर भाजपा की किसी देश में जितनी भी सरकारें बनी, प्रदेश सरकारें, किसी ने आज तक बाबा साहब के नाम से एक कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बनाया। बाबा साहब के नाम से अगर विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी बनी तो हुड्डा साहब की कलम से सोनीपत में नेशनल लॉ बाबा साहब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जब हमें गर्व है इस बात का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर अगर बनी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी, इस बात का गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत सरकारें हैं, मैं चुनौती देता हूं, बाबा साहब के नाम से आप भी एक यूनिवर्सिटी बना दो या आप कोई मेडिकल कॉलेज, नहीं तो सरकार कांग्रेस की दोबारा हरियाणा में बनेगी। पिछली बार एक संस्थान बनाया था, एक और भव्य संस्था हम हरियाणा के अंदर फिर बनाने का काम करेंगे, इतिहास रचने का काम, क्योंकि हमें गर्व है, हमें गर्व है। तो हमारे तो आज ना इनकी सरकार में ना मेट्रो आगे आई, ना 1 इंच रेल की लाइन, बुलेट ट्रेन की बात करी, ना 1 इंच रेल की लाइन। ये महम की रेल की लाइन, दांगी साहब बैठे हैं, अपने टाइम में इस रेल की लाइन का टेंडर हो गया था, सेक्शन 4-6 हो गया था, जमीन एक्वायर हो रही थी, मगर बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने जो है 20 साल में तो ताजमहल भी बन गया था उस जमाने में। अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मगर 10 साल हो गए, ये रोहतक में हांसी रेल की लाइन अब जाके कह रहे टेस्ट रन हो रहा है। तो आज विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, नंबर 1 बन गया देश में, तो विकास में तो पिछड़ गया, लेकिन नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। आज दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। 5 साल तक कोई सरकारी भर्ती नहीं, भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। हरियाणा की सारी भर्तियां या बाहर के प्रदेशों से लेके आके नौजवानों को लगा दिया गया। और अब आखिरी साल में पिछले बार की तरह ग्रुप डी की भर्ती एक ऐसी ले आए, ग्रुप डी की 13,000 पोस्ट निकाली, जिसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई। कितनी बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक के बाद एक पेपर लीक, बेरोजगारी, हर घर में एक नौजवान शिक्षित बेरोजगार, कोई डिप्रेशन की तरफ, आज कोई नशे की तरफ, कोई कहीं अपराध की बात आती है, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश में जाकर अपनी जब भविष्य की बात आती है, हरियाणा के नौजवानों के आज भविष्य को आज अंधकार में करने वाली सरकार हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा महंगाई लाने वाली सरकार, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा में, 4 लाख करोड़ का कर्जा, इसीलिए वेट सबसे ज्यादा। और वेट सबसे ज्यादा का क्या मतलब है, देश में सबसे ज्यादा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं महंगा है, और बिजली के बिल और रसोई गैस का सिलेंडर और स्कूल के बच्चों की फीस आज आम आदमी के बस की बात नहीं। घर का बजट बिगाड़ने वाली है खट्टर सरकार। और इसीलिए हम संकल्प करते हैं, और ये हम संकल्प ले रहे हैं कि अगले 1 नवंबर, क्योंकि हरियाणा दिवस है 1 नवंबर, आज 9 नवंबर है, अगले 1 नवंबर तक हरियाणा में नई सरकार होगी। इनके पास बिना आचार संहिता के इनके पास 7 महीने बचे हैं काम करने के। तो उसके बाद मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मेरे हरियाणा में नई सरकार होगी। और हम संकल्प करते हैं कि अगले हरियाणा दिवस पे हरियाणा में ऐसी सरकार नहीं होगी जहां देश में सबसे ज्यादा महंगाई हो, लेकिन हरियाणा में ऐसी सरकार होगी जहां, जैसे कि कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने करके दिखाया है, हरियाणा में हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली में देने का काम करे। कैसी सरकार हरियाणा में हो, महंगाई से लोगों को रिलीफ देने का काम करे। हम संकल्प करते हैं हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जहां पर 5100 बुढ़ापा पेंशन का झूठा वायदा किया जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने, और बीजेपी ने 4.5 साल के बाद पूछ नहीं रहा कोई बड़े बुजुर्गों को। 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता करके भूल गए। हम संकल्प करते हैं अगले 1 नवंबर को हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को पेंशन मिले तो देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन मिले। हम ये संकल्प करते हैं। आज हम ये संकल्प करते हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार ना हो जहां हमारे हर घर में जो है चूल्हा जलने के लिए हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम करे, बल्कि हम संकल्प करते हैं जैसे कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसी तर्ज पे हरियाणा में हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर मिले। हम ये संकल्प करते कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार ने जैसे जो कर रही है वो हरियाणा के अंदर भी वो सरकार करिए। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं। आज मैं समझता हूँ बहुत सी जो है, और जहां तक हम ये भी संकल्प करते हैं
हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा चढ़े। और ये इलाका, हमारा इलाका रोहतक, जो बड़ी मुश्किल से विकास का पहिया यहाँ घुमा था कि नहीं घुमा था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। और जब विकास का पहिया घूमेगा तो कहीं आईएमटी बनेगी, जब पिछली बार अपनी बनी थी, कहीं एशियन पेंट, आज एक भी इंडस्ट्री दूसरी नहीं आई। एशियन पेंट, मारुति जो उस समय आ गई फैक्ट्रियां, कहीं आईएमटी आएगी, कहीं मेट्रो आएगी। आज रुकी हुई है मेट्रो बहादुरगढ़ तक। हम संकल्प करते हैं मेट्रो के जो खंभे बहादुरगढ़ साखोल गांव में रुक गए, जो मेट्रो आनी थी रोहतक तक, मगर वहीं रुक गई। 10 साल तक एक खंभा भी खट्टर साहब आपने बनवाया नहीं। आपके पास 7 महीने हैं, या तो आप बनाओ, नहीं तो मेट्रो को रोहतक तक हम लेके आएंगे। अब आज संकल्प करते हैं, वे संकल्प करते हैं हमारा इलाका, ताकि हमारा इलाका आगे जाए, ये हम संकल्प करते हैं। और हम ये भी संकल्प करते हैं, इनकी सरकार की जो नीति चल रही है, इन्होंने 9 साल से शिक्षक भर्ती नहीं करी। जेबीटी की भर्ती हुई थी हमारी सरकार में, आपको याद होगा। एक भर्ती में, जेबीटी में, एक अकेली भर्ती में 20,000 से ज्यादा जेबीटी एक भर्ती में लगाए गए। सबसे ज्यादा भिवानी जिले के लगे थे, ये मेरिट की जो बात करते हैं, और सारे हरियाणा में लगे थे। 9 साल से बीजेपी ने भर्ती नहीं, 1 लाख से ज्यादा हमारे समय केवल शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई थी। चाहे वो कंप्यूटर टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, जेबीटी थे, चाहे वो जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, ये 12 यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या, ताकि सरकारी शिक्षा प्रणाली मजबूत हो। सरकारी शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो गरीब के बच्चे को अपना जो सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर सरकारी शिक्षा प्रणाली को आप खत्म कर दोगे तो गरीब के बच्चे को अवसर नहीं मिलेगा। और इस सरकार ने ना तो कोई नया यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे समय में 2400 नए स्कूल बने थे हरियाणा में। इस पहली सरकार है जिसने एक भी नया सरकारी स्कूल हरियाणा बनाने की तो बात दूर है, 5000 स्कूल या तो बंद हो गए या मर्ज हो गए। छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे बैठना पड़ा कि भाई गरीब का बच्चा कहां जाएगा। 400 स्कूलों के आगे धरने दिए गए हरियाणा में। ये आज इन्होंने हरियाणा की शिक्षा को निजीकरण की तरफ लेके जाने का, चिराग योजना को निजीकरण की तरफ लेके जाने का। बहन जी, हमें गर्व है आप पे, आप हमारी शिक्षा मंत्री थे। आपके शिक्षा मंत्री के रूप में हरियाणा के अंदर 2400 नए स्कूल बने, 12 नई यूनिवर्सिटी बनी। और बहन जी, ये जो है, और मेडिकल कॉलेज के अंदर, रोहतक मेडिकल कॉलेज में 40,000 की फीस थी 1 साल की, और अब 40 लाख का बॉन्ड इन्होंने करने का काम किया। 40 लाख का बॉन्ड, अगर जो है, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा गरीब का हर साल 40 लाख का बॉन्ड, जो कौन सा गरीब का परिवार है, कोई मिडिल क्लास का कौन परिवार है? गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने वाली ये नीति जाएगी। रोहतक मेडिकल कॉलेज में दोबारा से 40,000 की फीस आएगी। हम कहना चाहते, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था, ये मैं कहना है, तो इन्होंने, तो ये हम आज संकल्प आज ले रहे हैं। और इसमें मुझे कोई जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा साथ और आपका पूरा जो है, पूरा आशीर्वाद मुझे पूरा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने हर वर्ग का मान सम्मान, सभी वर्गों का मान सम्मान करके वो जो पार्टी चली है। और जहां तक ऐसी समाज की बात है, ऐसी समाज को पूरा मान सम्मान और अधिकार अगर कहीं मिला है, मुझे गर्व है, मैं इस पार्टी में हूं। अभी शकुंतला जी बता रही थी कि भाई, मेरे परदादा जी की बता रही थी, दादा मातूराम जी की। दादा मातूराम जी जो उस समय आर्य समाज में हमारे धामड़ गांव के एक धानक परिवार के में गए, वहीं खाना खाया, आज से 150-125 साल पहले वहीं खाना खाया, और जनेऊ खुद भी पहना, उनको भी धानक समाज भी ने पहना, और दादा मातूराम ने भी पहना। जबकि उस समय जनेऊ पहनने का अधिकार ना हमारे समाज में को था, ना जो है धानक समाज को था। जनेऊ पहना, बड़ी पंचायत हुई, जिस पंचायत में कहा कि भाई दादा, कि भाई मातूराम, आप ये जनेऊ खुद भी उतारो, और भाई ये जो है अपना धानक समाज भी उतारे, और आप जनेऊ उतारो, और आप खाना बंद करो, और जो कुएं पे आपने अपना कुएं पे चढ़ाने का काम किया है वो भी आप मत करो, नहीं तो आपको हुक्का पानी बंद करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई ये जनेऊ किसी खूंटी पे नहीं टंगा, जिस भाई को उतारना है भाई नाड़ काट के तो उतार सकता है, हुक्का पानी बंद कर दो, जो हुक्का पिलाएगा मैं तो उसके जाऊंगा। मुझे गर्व है कि भाई मेरे रगों में, मुझे गर्व है कि मुझे मेरे रगों में वो जो है, और मेरे रगों में वो संस्कार हैं। और कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर वर्ग का, ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव था। देश की जब 1947 में संविधान सभा बनी, संविधान सभा में
300 में से 290 सदस्य कांग्रेस पार्टी के, इतना बड़ा बहुमत उस समय 300 का सदन था। आज आप अंदाजा लगाओ उतना बड़ा बहुमत, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया सबने कि भाई देश के लिए अगर सबसे काबिल कोई व्यक्ति हैं देश के संविधान बनाने के लिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से कोई देश में काबिल और कोई व्यक्ति नहीं है, इन बाबा साहब संविधान बनाएंगे। और पहले जैसे बहन जी ने बताया पहले कानून मंत्री के, ये कांग्रेस पार्टी थी जिसमें बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी है जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ग्रामीण गरीब घर के ग्रामीण चौकीदार के एक बेटा मल्लिकार्जुन जी खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये कांग्रेस पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस से, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, उनके देश में जितनी प्रदेश की सरकारें हैं, किसी एक भी प्रदेश में, एक में, आप राष्ट्रीय स्तर पे तो भूल जाओ, आज तक राष्ट्र के इतिहास में कहीं किसी एक प्रदेश की में भी उन्होंने कहीं मान सम्मान या उचित स्थान किसी हर वर्ग को, कांग्रेस पार्टी में हमेशा ये हमारी और इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में हैं। और मैं एक बात आपसे आखिर में कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपका पूरा आशीर्वाद, पूरा साथ आपका है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में भी मुझे पता है कि पूरे प्रदेश में हम जाते हैं, पूरे प्रदेश के हर कोने से पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी, थोड़ी सी कमी रह गई थी। विधानसभा में बीजेपी की 40 सीट आई, कांग्रेस की 31 सीट आई। दुष्यंत चौटाला ने जाके समर्थन कर दिया, वोट ली थी किसी नाम पे, सपोर्ट कुछ और कर दिया। बीजेपी कहती थी, खट्टर साहब कहते थे इस बार 75 पार का नारा दिया था कि नहीं दिया ना पिछली बार? खट्टर साहब कहते थे 75 पार, दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। तो पिछली बार थोड़ी कमी कसर रह गई थी। मुझे पता है प्रदेश में आज के दिन हर कोने में एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की ये भ्रष्ट खट्टर सरकार जा रही है, ये घमंडी खट्टर, ये अहंकारी खट्टर सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आ रही है। तो ये तो मुझे पता है, मगर साथ साथ जैसे कहा कि भाई उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी आएगा। मेरी घेराबंदी के लिए बीजेपी दिल्ली की सरकार और चंडीगढ़ की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी से लड़ाई लड़ता हूं, मैं ईमानदारी से, आज के दिन अगर कोई इनसे ईमानदारी से टकराएगा तो ये उसकी घेराबंदी के लिए ये बड़े शक्तिशाली लोग हैं। इनके पास धनबल भी है, इनके पास सत्ता बल भी है, इनके पास मीडिया बल भी है, क्योंकि मीडिया भी बेचारे नीचे वाले तो ठीक हैं, लेकिन ऊपर सारे चैनल इन्होंने खरीद रखे हैं, आपको पता है। इनके पास धन बल भी है, मीडिया बल भी है, सत्ता बल भी है। मेरे पास कुछ है इनसे टकराने के लिए, तो आपका आशीर्वाद है, मैं उसमें कसर मत छोड़ना। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं ये आपसे ये मैं कहना आशीर्वाद आपका मांगते हुए एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राम जी की, और जय भीम।